सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मेलन। और हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि किरण 1100 बुक का है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके अलावा हम 80 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। बाकी आपने नहीं देखे ना वीडियो तो जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक है। ठीक है, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, फुल प्लेलिस्ट लिंक वहाँ का आपको मिल जाएगी। ओके, अब देखो 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 80 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, अब 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 81 क्वेश्चन ये है कि सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया। ठीक है, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर से 1 किलोग्राम लिखा था। ठीक है, 5% अधिक पर बेचने का दावा किया था, लेकिन उसे 1 किलोग्राम लिखा था, उसने उतना ही बेचा। हालांकि वास्तव में इसका 960 किलोग्राम था। सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ कितना है। देखो, इस टाइप का मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया था। मालूम माना वस्तु को क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, हम 1000 की माने क्यों बाट हमारे जो होते हैं 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम होते हैं, तो हम इतना मान लेते हैं। कितना मान लिया? 1000 ग्राम मान लिया। ठीक है, अब 1000 में उन्होंने कहा कि हम 5% अधिक बेच रहे हैं। अब 1000 का 5% कितना हो गया? 1050 हो गया। नहीं आया तो देख लो, 1000 गुणा 5/100 करके। ठीक है, अब उसने तोला कितना था? उसने 960 ग्राम। वास्तव में इसका वजन 960 था, लेकिन वास्तव में वजन इसका 960 है। तो उसका जो फायदा होगा ना, डिफरेंस कितना है इसका? प्रॉफिट उसने कितना कमाया? उसने कितना प्रॉफिट कमाया इस पे? तो उसने कमाया 960 से 950 कितने का हो गया? 90 रुपए का प्रॉफिट उसने वहां पे कमा लिया वजन पे। ठीक है, सुविधा अंक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 90 का उसने लाभ कमाया 960 रुपए पे। क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। क्लियर पॉइंट। 0 0 कट जाएगा हमारा, ऊपर आएगा 900/96। भाग करोगे 900/96 की तो 9 ने 81 लगभग 9 के बराबर में ही जाएगा। तो इसका आंसर 9.375। ठीक है, इसको करके देख लेना, 9.375%। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 82 में कह रहे हैं एक आदमी एक भूखंड को 48,000 रुपये में खरीदता है। कितने में? 48,000 रुपये में खरीदता है। और कह रहे हैं कि उसका 2/5 भाग 10% की हानि से बेचता है। बची हुई भूमि को कितने परसेंट भाग पर बेचेगा? 2/5 भाग का मतलब समझ रहे हैं, टोटल भाग 5 है हमारा। टोटल भाग 5 है, तो टोटल भाग का मतलब उसमें 40% 60% भाग हो गया ना। 40% 60% भाग हो गया। तो भूमि का भाग कितना है? 2/5। ठीक है, और टोटल भाग कितना है? 5 है। तो 2 भाग ये हो गए और 3 भाग ये हो गए, टोटल हमारा 5 में भाग बन गया। अभी कह रहे उसने एक 40% है, दूसरा 60% है। ये ऐसे हो गई जमीन, 5 भाग है तो 40% भाग ही हो गया, 60% भाग ही हो गया, तो ये तो 100% भाग बनेगा हमारा। अब आगे कह रहे हैं कि ये बची हुई भूमि को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा? उसे कुल 42% का लाभ हो। 42% को लाभ भी करना है। ठीक है, लाभ परसेंट करना है, और इस पर सिर्फ 10% की हानि हो रही है, तो माइनस का 10%, और 42% का लाभ करना है। तो क्या करेंगे? 42 लाभ करना है। ठीक है, कितने पर? माइनस का 10 कर देंगे, इंटू 40। ठीक है, 40% पे 42 का लाभ करना है 10% की हानि के साथ। क्लियर है? तो ये जोड़ देंगे माइनस और ये माइनस। ठीक है, ये -52 हो गया। ठीक है, और -50 इंटू 40, -52 इंटू 40 कितना आ गया? बराबर 2080। ओके, अब 2080 का लाभ आपको निकालना है कितने? 60% भाग पर। ये पूछा है कि 60% लाभ पर कितना लाभ कमाएगा। क्लियर है? तो पहले बात तो ये 60 जब कमाएगा, देखो यहाँ पे, देखो क्या है यहाँ पे, सोचो सर यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था। तो बात यहाँ पर किसकी हो रही? लाभ और हानि की बात हो रही है। मैंने जब आपको बताया था कि लाभ और हानि की जहाँ बात हो, कंफ्यूजन में नहीं होना है। तो लाभ और हानि की बात हो, प्लस करते हैं, साइन का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। तो लाभ या हानि आपको फाइंड करनी, 60 से इसको भाग दोगे, कितना आएगा? लगभग आएगा 34.67। अपनी मल्टीप्लिकेशन को फास्ट कर लो, क्योंकि कह सकें 6 3 18, 0 0 काट लेंगे, 6 3 18, कितना? 2 बचा, 28 हो गए, 6 चौक 24, 4 बचा 67। ठीक है, ये आ गया 34.67। तो इसमें करना क्या है हमें? ये तो हमारा किसका आ गया? जो हमने उस भूमि पर कितना हमने लाभ प्राप्त किया था, लेकिन हमें निकालना है 60% के 42% के साथ। तो क्या करेंगे? 34.67 प्लस का 42% ऐड कर दोगे, बराबर जाएगा 76.7%, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 83 ओके, 83 में क्या कह रहे हैं? देखो, एक कलम को 15% लाभ पर 28.5 रुपये में बेचा गया। एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 रुपये में बेचा गया। 15% लाभ पर, ऑलरेडी उन्होंने 15% लाभ बोल दिया। ठीक है, लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 25.75 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब 25% 25.75 का लाभ दे रखा है।
लाभ पर 115 बचा गया, तो 115 मतलब 15% लाभ मतलब 115 गुणा 25.75 बट्टे, और कितना दे रखा है उन्होंने 15% लाभ पर 28.75 पे। तो पहले इसका मेन मूल हम निकालना है, मेन मूल हम इसका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, हट गया। इसको करोगे आप कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है, इसको कट करना, 5 से कटेगा, ये 25.75, ठीक है। तो ये आपका लगभग आएगा 103 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 103%। लेकिन अब मूल भाग निकालना है, तो मूल भाग क्या करना है, लाभ परसेंट निकालना है, 100 में से आपको माइनस कर देना है, 103 को माइनस कर देना 100 में, तो आपको मूल भाग आ जाएगा जो कि 3% आ जाएगा, ठीक है। इसको कट कर दो, देखो कैसे, 5×25 ये 5 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, 5×35 5×25 फिर जाएगा 515 बार, 5×5 5×25 5×5 5×25, ठीक है, 575 515 फिर 5 से कटेगा, तो 103% आपका लगभग आ जाएगा। तो 83 नंबर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहना, हमें इसको बार बार इसका आपको रिवीजन करना है ताकि आप क्लियर हो जाए कि एक क्रम 15 लाभ पर इतने बेचा गया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 84 में कह रहे हैं एक फ्रिज को 18,200 रुपये में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है, ठीक है। अब देखो हानि होती है तो हमें निकालना है पहले इसको खरीदा कितने का, बेचने पर SP टू CP जा रहा है, और SP टू हम CP जाते हैं तो फ्रैक्शन उल्टी यूज करते हैं। अब जैसे मान लो 18,200 रुपये का माल हमने, ठीक है, 15% की हानि पर बेचा, तो 100 में से 15 गए 85, 100/85 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कट कर लो, 5 से कट जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 5×5 5×7 35, 5×5 और आप कितना बचा 3, 5×30 सॉरी 5×3 15 हो जाएगा, 118 है ना, ठीक है, 5×3 15 3640, ठीक है, कट गया। अब ये 3640 है तो 364 ये कितना हो जाएगा 000 हो जाएगा भाग 70। आपको कट करना है, आपको देखना है कि आपको कितना आंसर आना है। देखो करना क्या है, 70 डायरेक्टली काट लो उसको, 70 दूनी 34, ठीक है, कितना बचा आपका 70 दूनी 34, आपका 2 बचा 24 हो गया। अब एक ही बात जाएगा 70 दूनी 34 तो 70। अब देखो आंसर इसका अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है 84 का 21, 2 जगह आ रहा है तो उसको पूरा कट करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है 8 बार अगली बार नहीं जाएगा, तो 21411 आपका आंसर हो जाएगा 21411। इसके आपको इससे भी आपको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि कुछ आपकी कैलकुलेशन ऐसी आती है कि जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसका आंसर देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो 83 नंबर क्लियर हो गया। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर देखो क्या कह रहा है, देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 85 में कहा है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया तो लाभ 3 गुना होगा। इस क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, इसका 100% आंसर आता है। इसको याद कर लो कि क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और आपके एग्जाम आ जाए पता नहीं चलेगा, करके मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। जैसे दोगुना कर दिया बाय 2x और क्रय मूल्य हमारा 100 है। लाभ निकालने के लिए ब्रैक घटा देते हैं हम, क्रय मूल्य में से 2x माइनस x हो जाएगा। तो हमने x का लाभ कमाया है, x क्रय मूल्य पर इंटू 100 कर दोगे, x से x कट जाएगा, आपको 100 आ जाएगा। अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया था, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में आपको करा दिया है। 86 नंबर देखो, ओके। 86 में क्या कह रहे हैं, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च किए। टोटल कितने खर्च किए उसने, 2000 की खरीदी और उसने 500 रुपये की मरम्मत भी कर दी, कितना आ गया 2500 रुपये में, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि उसने फिर इसे 4000 में बेच दिया। अब इसे बेचा कितने में, 4000 में। तो उसने कमाई कितने की, लाभ कितने का कमाया, सर बोले 1500 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया। इसमें से आपको दिखा रहा है ना सर 400, 4000 में बेच दी, अब 25 करिए, 4000 में बेचिए, 1500 का प्रॉफिट। अब 1500 का प्रॉफिट हुआ है 2500 रुपये पर, इंटू कर दोगे 100, कैंसिल हो गया, 25 सिक्का 150, 60% आपका आ जाएगा। उसने 60% कमाया। क्लियर पॉइंट। 87 देखो, 87 देखो ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। CHSL में तो आते ही आते हैं इस टाइप के। देखो एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लो ए ने कोई वस्तु हमने मान लेते 100 रुपये में खरीदी, अब बी को 10% लाभ पर बेचता है, तो उसने बी को 10% लाभ, 100 का 10% लाभ का 110 हो गया। फिर कह रहे हैं कि बी से 25% लाभ पर सी को बेचता है। अब बी बेचता है सी को कितने 25% लाभ पर, तो 110 का पहले 25% लाभ निकाल लो, 110 25/100, ठीक है। अब पहले इसको कैंसिल कर दो पूरा, 2500 का 100, 110 को 4 से काट लो, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बचा 3 बचा, 30 हो गया, 4 7 28, तो 27.5 आ जाएगा, 27.5। अब 27.5 को इसमें ऐड कर दो तो प्लस का 25% हमारा निकल आएगा। तो 27.5 को इसमें ऐड करोगे तो आपको 137.5 हो जाएगा,
137.5, ठीक है। अब मान लो इसने 137.5 में इसको बेच दी। आगे कह रहे हैं कि यदि सी इसके लिए 6,875 रुपये अदा करता, भुगतान करता, सी कितने का भुगतान करता है? 6,875 रुपये का भुगतान करता है, तो ए ने से किस मूल्य पर खरीदा? तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम जो अपने परसेंटेज निकाले इससे इसको भाग दे देंगे, 137.5 से इसको भाग दे दो। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, आपको पता है कि पूरा पूरा कट जाएगा, हमें यहाँ से पता चला है कि हमारा पूरा पूरा फंक्शन कटेगा ही कटेगा, तो इसका हटा के 0 कर लेते हैं। 6875 बटे 137.5। अब देखो 13 पंजे 65 होता है, तो ये हमेशा 5 बार ही जाएगा, ये कन्फर्म है, 5 बार ही जाएगा। 13 पंजे 65 होता है, 5 बार जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। चाहो तो काट के देख लो, 1313 75 5, आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, समझना आना चाहिए। 5 25, 5 35 37, 3 5 15 और 3 18, 5 5 और 1 6, 6,875 आ रहा है, तो 5 बार जाएगा, ये पूरा कट गया 5 बार, ये 0 बचा 50 आ गया, तो मतलब चला गया इसको कि हमने 50% पे ले लिया। अब निकालना है ए का क्रयमूल्य, तो ए का क्रयमूल्य कितना है? 100 है, तो कुछ नहीं करना, आपको 50 में 100 से कर देना मल्टीप्लाई, तो पता चल जाएगा इसने हमें 5,000 रुपये में इसने खरीदा था, ठीक है, इसने 5,000 रुपये में खरीदा था। क्लियर है? आप 88 नंबर क्वेश्चन देखो, 88 क्वेश्चन पे देखो आप स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 1,800 रुपये में रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति उसके क्रय मूल्य का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो भाग नीचे दे रखा है 8 वाला, वो आपको ये नहीं समझना है कि हमारा एसपी है, वो हमारा सीपी है, तो इसका सीपी 8 है, एक का प्रॉफिट कमाए 9 हो गया, प्रॉफिट 1 का है, प्रॉफिट 1 का ही तो हुआ, तो प्रॉफिट 1 का हुआ है 8 रुपये पे इंटू कर दो 100, 12 8 96, 12.5 इसका आंसर आपका आ जाएगा, 12.5%। और क्वेश्चन आपका CHSL टीयर फर्स्ट का है, 10+2 का, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका 12.5 आंसर आ जाएगा। आप 15.5% लगा के आओगे, लेकिन 1/7 वहाँ पे नहीं आना है, 12.5 आना है, क्योंकि उसने कह रखा है सब कि उसके क्रय मूल्य पर, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा दिया क्वेश्चन पे। अब देखो 89 नंबर क्वेश्चन अच्छे हैं बहुत, तो इसको प्यार से सॉल्व करते रहो। 89 में कहा एक व्यापारी के पास 120 किलोग्राम गेहूँ थे, कितने थे? 120 किलोग्राम गेहूँ थे, और उसने क्या किया कि उसका कुछ भाग 10% लाभ पर, तो कुछ भाग मतलब 10% लाभ पर, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। कुछ भाग 25% लाभ पर, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। उसने कुल मिलाकर 15% लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर 15% लाभ बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर करते हैं इसको माइनस, ठीक है, माइनस करके लिखते हैं फिर मैं टोटल इसका फ्रैक्शन पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितना कमाया, टोटल कितना उसने 120 किलोग्राम उसके कितना गेहूँ का कितना लाभ उसने कमाया, ये हमें निकालना होता है। तो करते क्या है, 25 में से 15 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 10 में से 15 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, इसको कर देते हैं हम प्लस, तो इसका मतलब हो गया कि 15% का लाभ उसने ओवरऑल कमाया, तो 120 रुपये गेहूँ पे, ठीक है। अब 15 रुपये के हिसाब से 120 रुपये गेहूँ खरीदे, 1 रुपये के हिसाब से 15 अट्ठे 120, 8 किलो गेहूँ हो गया आपके। अब उसे निकालना है कि 15% लाभ हो तो 10% लाभ पर कितने बेचे थे? 10% लाभ पर, तो 8 का 10% लाभ, 8 गुणा 10 बराबर 80 किलोग्राम गेहूँ आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं दोबारा है, दोबारा रिवेक करके देखना कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो 90 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर वीडियो पसंद आई ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपये प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है, 32 रुपये प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है, इसे 40 ग्राम प्रति किलोग्राम पर बेचता है, परंतु बेचते समय वह 1 किलोग्राम के लिए 900 किलोग्राम ही देता है, 900 ग्राम ही देता है। पहले हम इसको 900 ग्राम निकालने 32 रुपये के हिसाब से, 900 ग्राम निकालने 32 ग्राम के हिसाब से, पहले इसको निकाल लेते हैं मूल, उसने कितने रुपये का खरीदा। 32 रुपये के हिसाब से 900 ग्राम गेहूँ खरीदा, ठीक है, ग्राम की बात हो रही, बट्टे 1000 करोगे, 100 नहीं करना है, ये पहला बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3.2 हो जाएगा, 0 से हटा दें, 3.2 हो जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18 9 3 27, 9 दूनी 18, तो होगा 28.8, 28.8। अब हमें पता चलेगा उसने चावल 28.8 रुपये का खरीदा, लाभ हमें निकालना है। अब उसने 40 रुपये प्रति किलोग्राम की रुपये से बेच दिया, ठीक है, और उसने 1 किलोग्राम पूरा दिया है, तो क्या करो 40 रुपये के हिसाब से बेच दिया और 28.8 का खरीदा था, 28 माइनस कर दोगे, बट्टे 28.8, क्योंकि उसने लाभ ही तो इतना कमाया है, बट्टे 28.8 करोगे, क्योंकि उसने इतने का लाभ कमाया। हमें ये निकालना है कि हमें इतने क्रय मूल्य पर उसने खरीदा है, क्रय मूल्य पर लाभ पूछा, तो क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, पहले लाभ माइनस क्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, 40 में 28 माइनस करोगे तो 111.2 बचेगा, 11.2 बट्टे 28.8, 28.8, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो आ गया आपका 112 बट्टे 288 इंटू 100,
2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ठीक है। 2 4, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये 2872 आ गया। फिर दोबारा काट लो, 2 चौक 8 और 2 3 6, 2 छक्का 12 आ गया 1400/36, 1400/36। अब हमको दिख रहा है 1400/36 आगे किससे कट जाएगा, अप्रॉक्स देखो 1400/36 किससे कट जाएगा। तो 100 पूरा काट दो इसको, 140 बार, 3 पंजे 15, 5 बन ही जाएगा, 3 तियां 9, 3 बार जाएगा 36 तियां, ठीक है, 3 तियां 9, ठीक है, 90 और 6 तियां 18, 108 आ गया। 108 मिला के आपको जीरो लगा दो, फिर होगा 108, ठीक है। फिर ये 3 बार लगभग जाएगा, फिर ये 1080 होगा और ये आपका 8 बार, तो 38.9, ठीक है। एक बार इसको सही से देख लेना करके, इसकी मल्टीप्लिकेशन कई बार करोगे आपको आ जाएगी। तो 90 क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब देखो 91 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 91, राजेश ने एक मशीन 5,000 रुपये में खरीदी और इसके पर वैन के लिए 250 रुपये का भुगतान किया। मतलब टोटल उसने कितना किया कि 5,000 की खरीदी थी और 250 रुपये का भाई साहब ने भुगतान भी कर दिया, तो 5,250 आ गया, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वह मशीन को 5,075 में बेच देता है। इसने बेची कितने में, 5,075 रुपये में बेच दी। टोटल प्रॉफिट कितने का लॉस हुआ ना, 5,250 का टोटल उसका पड़ा मशीन और 5,075 में बेच दिया। तो पहली बात तो लॉस हो गया हमारा कितने का, 5,250 में से 575 माइनस करोगे कितना आएगा, 175। तो पहली बात तो जो ऑप्शन हमारे लाभ वाले दे रखे हैं उनको हटा दो, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हटा दो, ठीक है। अब उसने एक आपको ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर उसने 5,5250 की खड़ी, 5,075 खड़ी है, तो इतना तो डिफरेंस आएगा नहीं कि 6% की हानि पहुंच जाए, इतना डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। आप इसे बिना देखे लगा सकते हो कि 3.33% की हानि आएगी, ठीक है। बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन बन गया ये। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे इसको करना है। 175 आ गया, अब उसने 175 का लॉस किया 5,250 रुपये पे, ठीक है, 5,250 रुपये पे इंटू कर दोगे 100, इससे कैंसिल हो गया, 5 से काटो, 5 3 15, 5 25 बट्टे 5 5, 5 25, 105 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 350/105। अब तो आपको क्लियर हो ही गया ना कि 3% जाएगा तो इसका 3.33% आपका लॉस आ जाएगा, हानि होगी भाई साहब को, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब देखो 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। अब 92 नंबर देखो कि एक वस्तु को 255 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, बेचने पर 15% की हानि, उल्टी फ्रैक्शन यूज करोगे, 255 रुपये पे बेचने पर 100/25% की हानि, मतलब बट्टे 85। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, भाई साहब ने वस्तु खरीदी कितने, बाकी का हम आगे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। पहले इसका सीपी निकाल लेते हैं, कितने पे खरीदी लगा के इसका हानि निकाल के। अब देखो 5 से कट कर दो, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है। ये 5100/17 आ गया, 17 3 51, तो आपका 300 रुपये का आ गया। तो हमने ऐसे पता चल गया कि वस्तु भाई साहब ने 300 रुपये में खरीदी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, और जब वस्तु को 357 रुपये में बेच देता है, अब उसने 357 रुपये में बेच दी, तो यहाँ से उसे 57 रुपये का तो हो गया प्रॉफिट, कि उसने 300 खरीदी, 357 बेच दी, प्रॉफिट हो गया 57 रुपये का। आगे कह रहा है कि लेन देन का निवल परिणाम ज्ञात कीजिए। तो पहले तो लाभ होगा उसको, क्योंकि 357 बेची है, तो हानि वाले दोनों टॉपिक हटा दो, मतलब 3 और 4 ऑप्शन को बिल्कुल भूल जाओ। अब करते हैं आगे का सॉल्व। 57/70 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 300 रुपये पर, इंटू कर दोगे 100, इससे कट जाएगा, 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 27, 19% का लाभ हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, कितने का लाभ हुआ है, क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आप बताना कौन से चैप्टर हमको करना है, तो वो आपका करा दूंगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है, यदि कि सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, अच्छे का मतलब बढ़िया क्वेश्चन है छोटा लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। यदि कि सामग्री के 1/2 भाग 20% लाभ पर और 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है। अब देखो किसी के 4 भाग हैं, किसी वस्तु के देखो 1/4 का मतलब 4 भाग है, तो उसके टोटल भाग हम 400 मान लेते हैं। सर 400 क्यों मानोगे, देखो ऑप्शन देखो 450, 500, 750, 400, तो बेटर ऑप्शन है कि किसी का हम 4 भाग कर रहे हैं तो हम 80 भी ले सकते हैं 20-20 के हिसाब से, लेकिन हम कितना लेंगे, 400 लेंगे, टोटल भाग 400 लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमने टोटल भाग ले लिए 400, टोटल भाग 400 भाग है। 1/2 भाग, 1/2 का मतलब इसके 200 भाग पर कितने का, 20% का कितनी हो रही है, लाभ हो रहा है। तो 200 का 20% निकालो, 200 गुणा 20/100 बराबर 40 रुपये आ गया।
ठीक है। फिर कह रहे हैं कि उसका 1/4 भाग, मतलब बचे कितने अब 100 भाग बचे, उसमें 16% का, 100 पे 16% का मतलब कितना हो गया, 100 पे 16% का मतलब 16 हो गया, निकाल के देख लो। और 100 पर 24% का लाभ 24 हो गया। ठीक, इनको कर दोगे प्लस सबको, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमें कितना रुपए, कितना लाभ हुआ। तो इसका 40 हमें लाभ हो गया, 40 इसका प्लस 40 ये, 80 रुपये की टोटल वस्तु है हमने। फिर ये कह रहे हैं कि उसको 90 रुपये का लाभ हुआ, अंततः उसको 90 का लाभ हुआ है, अंत में उसको 90 का लाभ हुआ है। ठीक है, तब हमें पूछ रहे हैं कि उसने सामग्री का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो उसने 400 में किस चीज़ का भाग लिया है, 400, ठीक है, और 80 रुपये की मान लो वस्तु है, तो 80 को हम बना लेते हैं 400 के, तो 8 पंजे 40, 400 हो गया। ये हमारे वस्तु का टोटल भाग आगे निकल कर आ गया कि 80 रुपये के हिसाब से हमने 400 रुपये की 400 रुपये 80 रुपये के हिसाब से हमें 400 की सामग्री है। वही हमें करना मल्टीप्लिकेशन 5 में कर देनी होती है, बराबर फ्रैक्शन बनाने के लिए 450 रुपये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 450 रुपये। तो पता चल गया कि हमें 90 की जो हमें हानि हुई है, वो 90 का जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 के हिसाब से हुआ है 400 पर। फिर निकालते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 देखो बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला ज़्यादा है, तो हम यूज करेंगे इसके विकल्प। एक कार को बी के 10% लाभ पर बेचता है, तो मान लो ए की जो है वो 100% है, बी को जब बेचा 10% पर, तो 110 की हो गई, इसने बी को बेच दिया। फिर कह रहे हैं बी इसे सी को 5% लाभ पर, ठीक है, सी को बेचता है। अब 110 का 5% लाभ खुद निकाल लो, कितना आएगा 5.5, तो 115.5 हो गया ये। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसे सी को बी को 4,06,000 रुपये में भुगतान करता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सेम क्वेश्चन है, 406,000 बट्टे 115.5, ठीक है, पॉइंट हटा दो, एक जीरो आगे बढ़ा दो। अब यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, तो आपको एक ट्रिक यहाँ पे समझनी है, लास्ट में 5 आ रहा है तो हमारे क्वेश्चन में के लास्ट में भी 5 आएगा ही आएगा, 5 आएगा ही आएगा, ध्यान रखना 5 आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं ना 5 से, 115.5 लास्ट में 5 से पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, पॉइंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 406 है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन दे रखी हो 406 यहाँ पे दे रखा हो, लास्ट में ऐसी कंडीशन दे रखो, समझो पॉइंट में जाएगा और 5 लास्ट में आएगा ही आएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है सर, आप बोलोगे हमें दिखाई दे रहा है थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ भी है। अब यहाँ से थर्ड और फोर्थ, पहला दूसरा हट गया क्योंकि उसमें 5 है नहीं लास्ट में। अब थर्ड और फोर्थ में देखो कैसे हमको इसका न्याय करना है। 1155 है, यहाँ पे आपको ये 4060 है। अगर मैं इतने भाग को पहले काट के देखूँ इससे, तो आपका 3 बार जाएगा, ये 4 बार जा नहीं सकता, 11 चौक 44 हो जाएंगे, 11 3 बार कटेगा, इसे 11 से देख लो करके 3 बार कटेगा, तो इसका मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले हम कितनी बार जाएंगे, 3, क्योंकि हमें निकालना है ए का भाग निकालना है, तो पहला ऑप्शन कितना आएगा 35.15 आ जाएगा। सर आप 0.15 क्यों आया है, क्यों है 100 का निकालना है, तो इंटू 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर वही आना है, आपको लगा देना है, सेम आंसर लगा देना है 3515 रुपये। ठीक है, आपको लगा भी देना है आंसर, ठीक है, गुणा नहीं, गुणा करके देखनी है, क्योंकि ये तो हमने ए का 100 का भाग निकाल ही दिया है ना, तो इस समय कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दिमाग लगाया करो कि इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। 3 बार जाएगा ये कन्फर्मेशन हमारा। अब लास्ट में 5 है, ये 406 है, तो पॉइंट में जाएगा ही जाएगा, मतलब लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, ना हो चाहो आप 5 से काट के देख लो, आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगी। 95 नंबर देखो, 95 जो कह रहे हैं 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन, 2 हाथों से गुजरने वाला टेबल फैन नहीं बताया, तो पहला हाथ ले लेते हम 100, मतलब पहले हाथ में जो वस्तु रहेगी 100 रुपये की रही होगी। इसे क्रय मूल्य पर 30%, इसे क्या करता है क्रय मूल्य पर 30% लाभ पर भेज देता है। तो मान लो इसने 30% लाभ पर भेजा, तो वस्तु 130 रुपये की हो गई। फिर उसने कहा है कि पहला व्यापारी, मतलब ये वाला पहला व्यापारी ये वाला 25% का लाभ कमाता है, तो ये 125 की वस्तु हो गई। तो यहाँ पर अगर 25% का लाभ कमा लिया तो 125 की हो गई, और यहाँ पे 30% लाभ 130 की हो गई। तो व्यापारी, तो दूसरे व्यापारी द्वारा कमाई हुई लाभ का प्रतिशत क्या करो, इसने कितना कमाया, डिफरेंस निकालो, 5 का डिफरेंस आया, तो 5 का डिफरेंस आया 125 रुपये पर, इंटू कर दोगे 100। ठीक है, 25 से काटो, 2500 का 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 करके 4% का लाभ वहाँ पे आ गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, 95 में क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ।